अच्छा, a student carried out an experiment to determine the enthalpy change of combustion for the methanol. The following results were obtained by the student. ठीक है, start temperature of the water 20, end temperature of the water 53 degrees Celsius, mass of alcohol burner before burning, mass of alcohol burner after burning, mass of glass beaker plus water, mass of glass beaker. ठीक है जी। अच्छा जी, कैसे करनी है वर्किंग? वही Q equals to MC delta theta. ठीक है, डेल्टा थीटा क्या है? वी कैन वर्क इट आउट फ्रॉम ओवर हियर। 53 minus 20 that works out to be 33 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मास ऑफ अल्कोहल जो हमने बर्न किया, तो मैं MA लिख रहा हूँ, ठीक है, M सबस्क्रिप्ट A। मास ऑफ अल्कोहल दैट वाज बर्न्ड इज 259.65 माइनस, सॉरी 259 था, 259.65 minus 259.15 which I believe will work out to be 0.50 grams। ठीक है, और मास ऑफ ग्लास बीकर प्लस वाटर और मास ऑफ ग्लास बीकर, यानी अब जो है वो हमें बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा कि भाई आपने कितना पानी का मास इस्तेमाल किया है। सो 150 माइनस 50 यू गेट 100 ग्राम्स। ठीक है, सो थोड़ी ऊपर कर देते कैलकुलेशन। सो Q इक्वल्स टू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर वाज, उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है। C जो है वो हमारा क्या है? दैट इज 4.18 और डेल्टा थीटा दैट इज 33 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? जो भी आता है 3300, 3300 इंटू 4.18, ये आ रहा है हमारे पास 13794 जूल्स। ठीक है, यही था बस। हाउ मच ऑफ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ मिथेनॉल वेंट टू द वाटर। ठीक है, तो 13794 जूल्स, यही हमें आंसर निकालना था, बस दैट्स इट, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर ये बोलते भाई डेल्टा एच भी निकाल दो, तो हम क्या करते? हम ये करते कि हम माइनस क्यू, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, इंटू 10⁻³ करते और मोल से डिवाइड करते। किस चीज के मोल से डिवाइड करते? वाटर के या अल्कोहल के? इफ आई वांटेड टू वर्क आउट द डेल्टा एच सी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, तो मुझे किस चीज के मोल से डिवाइड करना पड़ता? मुझे मोल्स ऑफ अल्कोहल से डिसॉल्व करना, डिवाइड करना पड़ता। व्हाई? बिकॉज कंबशन की डेफिनेशन क्या है? पर मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्ड। ठीक है, वेयर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्ड कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो सब्सटेंस जो जलाया जा रहा है, सो दिस वुड हैव बीन, जो भी, खैर बहरहाल हमें अल्कोहल दिया वन, ये कौन सा वाला अल्कोहल है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो इसीलिए हम MR नहीं पता, एंड वी कैन नॉट रियली वर्क आउट द मोल्स, तो इसीलिए क्वेश्चन वहां पे एंड हो गया। अच्छा नहीं, मीथेनॉल है, मीथेनॉल है। अच्छा ठीक है, वी कैन डू द कैलकुलेशन, हम कर सकते। अच्छा, -13794 इंटू 10⁻³ और मोल ऑफ अल्कोहल किस तरह से आएंगे? मास अपॉन MR से, राइट? मास क्या है? 0.50 है अल्कोहल का, और MR जो है वो मीथेनॉल का कितना होगा? प्लस, दैट इज गोइंग टू बी 32। The MR of methanol is going to be 32। ये आप जो है वो उससे जो है वो डिवाइड कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये आएगा CH3OH, CH3OH, सही है, 32 आएगा, राइट? एंड यू कैन डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट योर डेल्टा एच स्टैंडर्ड फॉर कंबशन। ठीक है, लेट्स नॉट कैलकुलेट दिस, वरना हमारा टाइम जाया होगा। अच्छा, होपफुली इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं थी, सबने अपना आंसर जो है वो करेक्ट बताया, बी ही बताया। ठीक है, एंड आगे चलते हैं अब हम टू ओवर हियर। ये भी मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, इसका आंसर क्या है सबका? अच्छा, H2O प्लस ये वगैरह, ये दिस इज यूरिया बिकम्स CO2 प्लस 2NH3। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए आपको, वाटर, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के आर गिवन बिलो। ठीक है, यूज दिस डेटा टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, यानी इस इक्वेशन का हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है। ठीक है, क्या दी हुई हमें सारी इंफॉर्मेशंस? ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशंस ओवर हियर आर फॉर्मेशन एंथैल्पीज। तो हम क्या करेंगे? हम नीचे सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिखेंगे। जब हम इसको देखते हैं, सो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इसके क्या हैं? इसके H2 प्लस O2, इधर कार्बन, तो देयरफॉर C सॉलिड, या कार्बन एक ही दफा लिख लो, एंड नाइट्रोजन और है, सो देयरफॉर N2। ठीक है जी, बाकी हाइड्रोजन उनका और ऑक्सीजन भी हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहे, ऑलरेडी यहाँ पे लिखे। सिमिलरली इस साइड में भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। वंस अगेन फॉर्मेशन क्या होती है? फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स टू the products, so you're going to point your arrows from the constituent elements to the products। ये है डेल्टा H1, ये है डेल्टा H2, ये है डेल्टा H3।
ठीक है जी। अच्छा जी, डेल्टा H2 क्या है? डेल्टा H2 इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ यूरिया। तो हम एक एक दफा इन दोनों की फॉर्मेशन एंथैल्पीज ले लेंगे, यानी हम ले लेंगे -287 और दूसरी वाली क्या है, वो -320.5 है। एज इट इज ले ली हमने, 1 मोल की थी। डेल्टा H3 क्या हो जाएगा? CO2 का 1 मोल है, सो देयरफॉर -414.5 एंड NH3 के यानी अमोनिया के हमारे पास 2 मोल्स हैं, सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। रिमेंबर, फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ कंपाउंड की बात हो रही है, तो अगर इधर में से किसी भी चीज के 2 हुए में या 3 हुए में, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई अकॉर्डिंगली बाय दैट मल्टीपल। ठीक है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब अगर हमें यूं जाना है, तो पहले मुझे नीचे आना पड़ेगा। फर्स्ट आई विल हैव टू गो डाउन एंड देन आई विल हैव टू गो अप। इन दोनों एरोस की डायरेक्शन कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हम इसको माइनस में लेंगे। इन दोनों की फॉर्म में है, तो हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे। सो डेल्टा H1 is going to work out to be minus delta H2 plus delta H3, and then you can do your calculation. Minus delta H2 क्या है, ये पूरी चीज है, so -287 minus 320.5, then plus delta H3 क्या है, this is -414.5 and plus 2 into -81. ठीक है, and then you can do your calculation, which I believe works out to be a plus 31 kilojoules per mole. किसी और को कोई प्रॉब्लम इसमें? एंजन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, वेरी गुड, यू गाइस गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सेकंड में इसकी पीडीएफ भी खोल लो। एनी प्रॉब्लम्स गाइस, एनी इश्यूज? लोकल डिस्क एफ प्रोस्पेरिटी कैड, नो पीडीएफ्स, नो, ओके, एंथैल्पी चेंजेस, सही है। आज की इसी तरह अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके देन, methanol is considered to be a possible alternative to fossil fuels, particularly for use in vehicles. Methanol can be produced from fossil fuels and from agricultural waste. It can also be synthesized from carbon dioxide and hydrogen. Define with the aid of an equation which includes state symbols. अब आपके लिए लाजिम हो गया state symbols लिखना। ठीक है, जब एग्जामिनर नहीं बोले स्टेट सिंबल्स लिखो तो नहीं भी लिखोगे, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन जब वो कहे इंक्लूड स्टेट सिंबल्स, तो आपको फिर स्टेट सिंबल्स लिखने हैं लाजमी। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे इक्वेशन बताएं क्या होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और डेफिनेशन में व्हाट शुड आई राइट एज अ डेफिनेशन? यस, इसका सिर्फ बी पार्ट था एज होमवर्क, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन की इक्वेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डेफिनेशन में हमें क्या क्या लिखना होगा? या हैज मारिज मिस्ड आउट समथिंग? सही है, यू अग्री? सो यस, ऐसा ही होगा। जो हमारी इक्वेशन होगी, ये ध्यान में रहे, आपको 1 मोल ऑफ CO2 बनाना है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, सो CO2 1 ही रहेगा, इसके साथ आप छेड़खानी नहीं करोगे, यू जस्ट यूज दिस ओवर हियर। कार्बन की मोर प्रेफरेबल स्टैंडर्ड स्टेट इज ग्रेफाइट, सॉलिड भी लिख दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है, देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर देयर, लेकिन बेटर है टू राइट ग्रेफाइट। Then C graphite plus O2 gas will equals to CO2 gas. This is the formation enthalpy की equation for carbon dioxide। और अगर definition पूछ ली है आपको, standard enthalpy change की पूछी है, तो हम लिखेंगे the energy released or absorbed, released होगी या absorbed होगी? What was formation के लिए? It is both, both formation में both होता है। ठीक है, so the energy released और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, क्योंकि कभी फॉर्म होते हुए एनर्जी लग सकती है, कभी फॉर्म होते हुए एनर्जी मिल भी सकती है। सो द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल किसका? ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है जी, सो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, इन दिस केस क्या है, दैट कंपाउंड इज CO2, इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसको बनाने वाले एलिमेंट्स in their standard states
Yes, and finally you're also going to write all under standard conditions. Why? Because this is a standard enthalpy change. ठीक है? Actually, then relevant delta HF values for the reaction that synthesis methanol are given in the table. ये दिया हुआ आपको, use these values to calculate delta H reaction for the synthesis of methanol. Include a sign in your answer. कर लेते हैं भाई. हमें सारी डेटा क्या दी हुई है? फॉर्मेशन दी हुई है. तो हम नीचे क्या कर लेंगे? हम नीचे कार्बन डाल देते हैं. ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आ गया. दूसरा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यहाँ पे O2 है, वो डाल लेते हैं. और हमारे पास फिर हाइड्रोजन है. So therefore we can write hydrogen. I don't think और कोई भी constituent element है on either side. Once again, formation points from constituent elements to the products. ठीक है. So ये होगा हमारे पास. What's going to be the formation enthalpy of 3 hydrogens, 3 hydrogen moles? इसकी formation enthalpy क्या होगी 3H2 की? 0. Why is that? Because it's an element. Element की कोई भी delta HF नहीं होती है. Let's call this is delta H1. Let's call this is delta H2. Let's call this is delta H3. ठीक है जी. delta H2 क्या है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. So therefore -394. -394 आ गया हमारे पास. 1 mole of CO2. Then we have delta H3, 1 mole of CH3OH and 1 mole of पानी. तो हम जो है वो इनकी भी लिख देते हैं -201 and -242. Then lastly you're going to see, अगर मुझे यहां से यहां जाना है, if I want to go from the left hand side to right hand side, I will have to go first down and then up. ठीक है. इन दोनों एरोज की डायरेक्शन कन्फ्लिक्ट कर रही है, इसको माइनस में ले लेंगे. इन दोनों की फॉर्म में है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे. सो डेल्टा H1 विल बी इक्वल्स टू minus of delta H2, so minus of -394, and then positive of delta H3, so this is going to be -201 -242, which you guys have correctly worked out to be a -49 kilojoules per mole. ठीक है. होपफुली इसमें भी आपको कोई इशू ना हो. ये हमने जैसे कल हम डिस्कस करते आ रहे थे वैसे ही ये कुछ क्वेश्चंस थे. ठीक है. Suggest one possible environmental advantage of this reaction. Explain your answer. तो इस रिएक्शन का environmental advantage क्या हो सकता है? Removes CO2 from the environment. Health concerns. ठीक है. I'll take remove CO2. लेकिन CO2 को हटा रहे हैं तो why do you think that is an advantage? CO2 हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? CO2 causes global warming. Yes, very good. So yes, so you can write that removes CO2 from environment, which causes global warming. ठीक है. And this is general knowledge, you should know this. It's a greenhouse gas. Greenhouse gas है. Greenhouse gases cause global warming. So CO2 is a greenhouse gas and it's causing global warming. ठीक है. अच्छा, now let's head on to, अगर हमें डेल्टा HF नहीं दिया हुआ, इंस्टेड हमें डेल्टा HC दिया हुआ, हमें कंबशन एंथैल्पीज दी हुई हो इंस्टेड, तो इसके अराउंड अब हम वर्क करने की कोशिश करें. सो ऊपर ब्ला 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 आपके पास बकवास लिखी हुई है. ठीक है. हमारे मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है. देन फर्दर हमें और चीजें दी हुई और हमारे पास ये डाटा सेट दिया हुआ है. बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हमें इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालना है. अब सबसे पहले आप नोटिस करोगे तो यू कैन सी दैट दे हैव गिवन यू द कंबशन एंथैल्पी फॉर बोथ ऑफ दीज. आपको कंबशन एंथैल्पी दी हुई है इन दोनों चीजों की. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास जब कंबशन एंथैल्पी होगी तो देन कंबशन एंथैल्पी क्या थी? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड. ठीक है. 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज बर्न्ड. अब जो है वो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू पिक अप दीज थिंग्स दैट कैन बी कंबस्टेड एंड यू आर गोइंग टू बर्न देम. आप इनको जला दोगे. यू आर गोइंग टू डू व्हाट? यू आर गोइंग टू पिक अप द थिंग्स दैट कैन बी बर्न्ड एंड यू विल बर्न देम. ठीक है जी. व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन आई बर्न C2H4? व्हाट प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू फॉर्म अगर मैं C2H4 को जला दूं? What were the products of combustion reactions? We will get CO2 and H2O. और जब मैं C2H5OH को जलाऊंगा तो भी क्या होगा? तब भी CO2 and H2O
बनेगी। H2O को जलाऊंगा तो क्या होगा? What do you think when I burn water in oxygen? तो what will happen? What is the product when we burn water in oxygen? क्या ख्याल आते हैं? More water? नहीं, it's just that water does not burn in oxygen. ठीक है, so don't get confused. Things that for example water हो गया, ठीक है, वो पानी में नहीं जलता, ठीक है, तो उसको आपको जलाने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसको जलाऊं या मैं उसको जलाऊं, ठीक है, इन बोथ केस सिनेरियोज माय प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी, अब देखो एरोस की डायरेक्शन डिफरेंट है, मैं इसको जला रहा हूं, इसको भी जला रहा हूं, ये जल के CO2 प्लस H2O बन जाएंगे दोनों। आई एम बर्निंग the right hand side and the left hand side of the equation. This is going to burn from CO2 and H2O. This is going to burn from CO2 and H2O. And the arrows both point this time downwards as in the combustion enthalpy वाली equation. ठीक है, अच्छा, ये burning आपने कैसे करी है? By reacting with it with oxygen. तो over these arrows oxygen भी जाएगा, right? अच्छा, अब कितने ऑक्सीजन चाहिए आपको? बैलेंस once again it is not important to balance until and unless एग्जामिनर ने आपको बोला हुआ है कि भाई बैलेंस करके दो। अगर उसने नहीं बोला ड्रॉ अ लेबल्ड हैश साइकिल, सो बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होगी आपको। क्यों? बिकॉज कंबशन एंथैल्पी में मोल किसका होता है? उस चीज का जो जलाई जा रही है। सो मैटर किसका मोल कर रहा है? मैटर इसका मोल कर रहा है, वो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 1, इसका भी हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 1। सो वी डोंट नीड टू डू एनी छेड़खानी, ये भी 1 है वो भी 1 है। सो मैं अगर बैलेंस करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं डेल्टा एच सी की वैल्यू ले रहा हूं वो वही रहेगी, राइट? लेकिन हम बहरहाल फिर भी थोड़ी बहुत बैलेंस कर लेते हैं, तो अगर आ गई ड्रॉ अ लेबल्ड हैश साइकिल सो यू आर नॉट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, अच्छा, कार्बन 2 है, सो इसका मतलब यहाँ पे नीचे 2 कार्बन बन रहे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 4 + 2 6 है, सो देयरफॉर दीस मस्ट आल्सो बी 3 2 6, ठीक है। देन 2 2 4 + 3 7, 7 ऑक्सीजन चाहिए आपको, ये हो जाएगा बेसिकली 7/2। अगर इस साइड पे 7/2 है तो लाजिमन इस साइड पे भी 7/2 ही होगा। अगर डाउट है तो चेक कर लो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। एंड देन यू डिडंट गेट इट, एक्चुअली बैलेंसिंग करनी है दोबारा, लेट्स डू द बैलेंसिंग दोबारा से। देखो लेट्स आल्सो रिमूव दीस। अच्छा, बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑक्सीजन से जलाना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू बर्न बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन ऑक्सीजन, सो ओवर द एरोज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू बर्न देम, ठीक है। अब अगर एग्जामिनर नहीं बोला हुआ ड्रॉ अ लेबल्ड हैश साइकिल, सो यू कैन गेट अवे, यू डोंट नीड टू बैलेंस दिस, इसमें टाइम जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर बोला हुआ है कि भाई ड्रॉ ए लेबल्ड हैश साइकिल, ठीक है, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू बैलेंस इट एंड प्रॉपर्ली ड्रॉ अ हैश साइकिल, ठीक है। सो आप फिर प्रॉपर्ली बनाओगे। हम अभी सपोज कर रहे हैं एग्जामिनर ने हमें बोल दिया भाई प्रॉपर्ली बना के दो, तो अब आपको क्या करना है? आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग कैसे होगी? पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन देखोगे और इसके साथ इसको बैलेंस करोगे। यू विल कंसीडर दिस एज द इक्वेशन, ठीक है, इसको कंसीडर करके इसके साथ बैलेंसिंग कर दो। 2 कार्बन, तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा? हमें इधर भी 2 कार्बन करने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन + 2, सो देयरफॉर देयर आर 6 हाइड्रोजन्स ओवर हियर, तो नीचे भी कितने चाहिए? 6 होने चाहिए, सो 3 2 6। तो 2 कार्बन हमने फुलफिल कर दिए, 6 हाइड्रोजन हमने फुलफिल कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन, अच्छा मैंने पहले बैलेंसिंग अलग कर दी थी। ऑक्सीजन कितनी है? 2 2 4 + 3 7, देयर आर 2 2 4 + 3 7 ऑक्सीजन ऑन द बॉटम साइड, सो देयरफॉर इधर भी कितने होने चाहिए ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इधर है, सो आई विल नीड 3 ऑक्सीजन, सो 3 2 6 + 7, 7 ऑक्सीजन ओवर हियर एंड 7 ऑक्सीजन ओवर हियर, ठीक है। हमारी क्लियर है? पहले मैंने बैलेंसिंग गलत कर दी थी, आई डिडंट सी द ऑक्सीजन ओवर देयर, ठीक है। एंड देन सिमिलरली यहां पे भी 3 आएगा, लेकिन अगर आपको तसल्ली करनी हो तो आप कर सकते हो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और फिर एक 3 3 2 6 7 ऑक्सीजन, और इधर भी 2 2 4 + 3 7 ऑक्सीजन। सो वट एवर ऑक्सीजन इधर लगे उधर भी इतने ही ऑक्सीजन लगेंगे, ये हमेशा होता है, ठीक है। सो चाहो तो तसल्ली के साथ करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो कोई मसले की बात नहीं है, वो बस कॉपी डाउन कर देना उधर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, अब सही है। लेट्स कॉल दिस, अब ये था इसलिए कि बिकॉज उन्होंने बोला ड्रॉ लेबल्ड हैश साइकिल, अगर नहीं बोला तो फिर मैं ये सब हवारियां नहीं करता, मैं सिर्फ ऐसे ही लिखता छोड़ देता। अच्छा, डेल्टा H1, लेट्स से दिस इज डेल्टा H2,
एंड लेट्स से दिस इज डेल्टा H3, सही है, बिकॉज मेरा बच्चा H2O नहीं जलेगा, H2O इज नॉट गोइंग टू बर्न इन ऑक्सीजन। तो हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं बेसिकली, जो यहाँ पे 1 H2O था ना, वो बेसिकली यहाँ पे एक H2O है, बाकी दो बाकी चीजों से रिएक्ट करने के बाद आए, ठीक है। तो इट्स स्टिल ओवर हियर, ये यहाँ पे एक H2O इज बेसिकली वन ऑफ दिस कैरिड अबाउट फ्रॉम अबव, ठीक है। अच्छा, डेल्टा H2, नाउ रिमेंबर कंबशन क्या थी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्ड, तो कौन सा सब्सटेंस बर्न हुआ, C2H4, और इसके मोल्स कितने हैं, एक ही मोल है, तो हम इसकी कंबशन एंथैल्पी एक ही दफा लेंगे, -411। सिमिलरली ओवर हियर इसके भी एक ही मोल है, सो हम इसकी भी कंबशन एंथैल्पी कितनी दफा लेंगे, ओनली वंस, सो -1367, सही है जी। एंड देन वंस अगेन वी आर गोइंग टू डू आवर एरो वाली टेक्निक, एरो वाली टेक्निक। अब अगर आपको यहां से यहां जाना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले नीचे जाना पड़ेगा एंड देन फिर ऊपर आना पड़ेगा। अब क्या देखोगे, ये दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, और इन दोनों एरोस की डायरेक्शन कंफ्लिक्ट कर रही है, तो हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। सो डेल्टा H1 इज गोइंग टू बी positive delta H2 and then negative of delta H3, and then you can work it out, 1411 इसको as it is लेना था और उसको माइनस के साथ लेना है, सो -1367। सबको समझ में आया, any confusions, any problems, and can anyone also give me the answer to this? -44, किसी को कोई confusion, any issues? साइंस का प्लीज रिपीट कर दे, कुछ भी नहीं किया मारिज, हम यही करते थे ना, अगर मुझे लेफ्ट से राइट पे जाना है तो मैं पहले नीचे आऊंगा फिर ऊपर जाऊंगा, राइट, वी यूज्ड टू डू दैट मारिज। if I want to go from the left to the right hand side, I'll first have to go down then go up, right, पहले नीचे जाऊंगा फिर उधर से ऊपर आ जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, राइट। अब मारिज बस ये देखना है एरोस की डायरेक्शन कंफ्लिक्ट कर रही है या फॉर में है, अभी क्या है, फॉर में है, दे आर बोथ पॉइंटिंग टू द सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर पॉजिटिव लोगे इसको, और क्योंकि ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसको नेगेटिव में लोगे, ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि जो राइट हैंड साइड से बर्न करने से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, नहीं मरियम, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं दे देंगे ऐसे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड नॉर्मली हम उसको भी कभी इस्तेमाल करके करेंगे नहीं वैसे। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन, ये हमने देखा नहीं अभी, इससे अच्छा मीथानॉल, मीथानॉल के क्यों है भाई इतने क्वेश्चन, एक सेकेंड लेट मी सी, सही है, लेट्स डू दिस। Methanol may be synthesized from carbon monoxide and hydrogen. Relevant delta Hc values for this reaction are given in the table below. Compound delta Hc, CO की combustion enthalpy, H2 की combustion enthalpy, CH3CO, CH3OH की combustion enthalpy, ठीक है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है सब कुछ। अब हमने क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर लिया भाई कंबशन एंथैल्पी दी हुई है, तो नाउ हमारे पास अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि अब इन चीजों को जला के क्या क्या बनेगा, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाओगे ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सो यू आर गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। H2 को जलाओगे ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा, if I burn hydrogen and oxygen, what's going to form, we're going to form H2O, पानी, ठीक है, we're going to form H2O. If I burn methanol in oxygen तो क्या बनेगा, CO2 and H2O ही बनेगा। So this is proof कि कभी भी एग्जामिनर आपको जो है वो ऐसा नहीं देगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की प्रोडक्ट्स अलग आ रही, ठीक है। अच्छा ये आ गया, these are going to burn and form these, right, so arrow की direction, normal arrow की direction, this is going to burn and form this, कैसे burn कर रहा है, when you're obviously adding oxygen into it, ठीक है। इसी तरह ये भी जल के नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, ये जला तो ये चीजें बनाएगा, एंड वंस अगेन you're going to have to put in oxygen over here। अब की बार मैं बैलेंस नहीं कर रहा बिकॉज मुझे नहीं बोला उसने मेक अ लेवल्ड हाई साइकिल, तो मैं बैलेंसिंग में नहीं पढ़ रहा, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर मुझे ये वाले मोल्स मेरे प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो, ठीक है, द मोल्स जिस जो चीजें मैं जला रहा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस डेल्टा H1, लेट्स कॉल दिस डेल्टा H2, लेट्स कॉल दिस डेल्टा H3। डेल्टा H2 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल जला है, तो ये हो जाएगा -283,
हाइड्रोजन के 2 मोल जाने हैं, सो देयरफॉर यू विल टेक इट्स कंबशन एंथैल्पी 2 times minus 286 because you burnt twice of these. ये याद रखना, कंबशन कहती है 1 mole of substance being burned. अभी सब्सटेंस H2 है, अभी अगर इसके 2 मोल हो गए तो आपको 2 दफा इसकी कंबशन एंथैल्पी लेनी पड़ेगी। एंड ओवर हियर इसका एक ही मोल है तो आपको एज इट इज -726 ले लेना है। देन एरोस की डायरेक्शन रिड्यूस करनी है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आना है तो पहले आप नीचे जाएं, देन आप फिर ऊपर जा रहे होंगे, right? So over here the arrow की direction compensates, so therefore positive. Over here the arrow की direction conflicts, so therefore negative. So basically delta H1 क्या है, delta H2 as it is लेना है positive direction में, so therefore -283 plus 2 times -286 as it is हमने ले लिया, और delta H3 negative में लेना है, so negative and then delta H3 -726. So ये आ जाएगा हमारे पास हमारा delta H1. Hopefully this has become easier now and there isn't a lot of confusions over here. -129, thank you Mariam. सही है, let's write this down. -129 -129 kilojoules per mole. अच्छा, no some combustion values, ठीक है, formation, अच्छा ठीक है, सही है, ये भी कंबशन का सवाल है। कंबशन फॉर्मेशन ठीक है, सही है। सो लेट्स डू वन थिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डूइंग बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस। हाउ अबाउट you all try this question right now, ठीक है, in class hopefully paper pencils होंगे, अभी ट्राई आउट करो इस क्वेश्चन को। कार्बन हाइड्रोजन इथीन ईच बर्न एक्सोथर्मिकली इन एन एक्सेस ऑफ एयर, कार्बन की दी हुई है, हाइड्रोजन की भी दी हुई है और इथीन की भी दी हुई है। यूज द डेटा टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ इथीन की हमें इक्वेशन चाहिए, सो इथीन ये रहा, हाउ इज इट गोइंग टू फॉर्म, इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम So ethene will be formed from its constituent elements, क्योंकि हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। सो हम इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स देखेंगे, भाई हमें बनाना है C2H4, राइट? और ये याद रहे फॉर्मेशन क्या कहती है, कंपाउंड का एक ही मोल होना चाहिए, राइट? सो देयरफॉर यू गोइंग टू कीप इट एज 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C plus H2 एंड देन यू वांट टू बी बैलेंसिंग दिस। ये तो बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हम अगर कंबशन जलाएंगे और करेंगे तो हमें बैलेंस करना है। ये याद रहे, यहाँ पे 1 रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते। बाकी सब चीजों को चेंज करोगे, इसको 2 times C करना पड़ेगा और इसको 2 times H2 करना पड़ेगा गैस टू फॉर्म C2H4 गैस। ठीक है जी, इतना मैंने आपके साथ करवा दिया है। अब आगे की वर्किंग आपने करनी है एंड गिव मी आंसर टिल 7:10। ठीक है, आई थिंक 5 minutes मोर देन इनफ होंगे टू सॉल्व दिस। जिसका होता जाए फिर वो मुझे आंसर बताता जाए। अब ये मुझे क्या दी हुई है, आई हैव बीन गिवन दी एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबशन। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे दिया हुआ क्या है डेटा सेट में से, राइट? उसका मतलब क्या है, मुझे हर चीज को जलाना पड़ेगा, राइट? तो मरियम एंड अनिका, व्हेन आई बर्न कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स गोइंग टू बी? अगर मैं इसको जला दूं ऑक्सीजन में तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू फॉर्म? आई एम गोइंग टू फॉर्म CO2 एंड H2O। उस साइड को भी जलाओगे तो वहां से भी CO2 एंड H2O ही फॉर्म होगा, राइट? यू आर गोइंग टू बर्न देम, सो बर्न जब करोगे तो द एरो विल पॉइंट फ्रॉम देम टू ओवर हियर। 2 कार्बन्स प्लस 2 H2 जलाए गए हैं ऑक्सीजन में इन सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जल के CO2 एंड H2O बन गए। इसी तरह यहां से भी वही हुआ, you're going to burn it in oxygen and it's going to burn and then form into this. ठीक है, let's call this delta H1, let's call this delta H2, let's call this delta H3। delta H1 हमें फाइंड आउट करना है, delta H2 क्या होगा?
दो कार्बन के मोल्स जलाए गए हैं, ये याद रखना। कंबशन में क्या है, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस बीइंग बर्न्ड, तो हम कार्बन की कंबशन एंथैल्पी 2 टाइम्स लेंगे, सो देयरफॉर 2 टाइम्स -393.7, देन प्लस हाइड्रोजन की भी कंबशन हम 2 टाइम्स लेंगे, सो 2 टाइम्स -285.9, ठीक है जी। डेल्टा H3 ओवर हियर, ये कितना है, एक ही जलाया गया है, तो हम इसकी कंबशन एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा लेंगे। इज दिस क्लियर टिल ओवर हियर? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एंड देन फाइनली अब आप एरोज देख लो, अगर मुझे लेफ्ट से राइट पे जाना है, सो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट से पहले नीचे आ जाऊंगा एंड देन नीचे से राइट की तरफ से, right? So therefore, these two arrows are in the for, so therefore they are going to be positive. These two arrows are in the against, so therefore this is going to be negative. So basically, delta H1 क्या है? That is positive of delta H2 and negative of delta H3. ठीक है जी। सो डेल्टा H2 हमने एज इट इज लेना है, वट एवर इज रिटन ओवर हियर उसको एज इट इज ले लेंगे, 2 इंटू -393.7 प्लस 2 इंटू -285.9, और डेल्टा H3 के साथ हमने माइनस लगाना है, सो माइनस एंड देन -1411, ठीक है। एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस आउट, ये क्या आया है 51.8, राइट? सो 51.8 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है अनका, ठीक है मरियम? सो वही था हाउ वी डिड द लास्ट 2 क्वेश्चंस, सिमिलर टू दैट। एंड यस मारिज, तुम डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H2 जिसको भी बोलना चाहते हो, बस कंसिस्टेंट रखोगे अपनी कैलकुलेशन, कोई मसले की बात नहीं है। मैं ऊपर वाले को डेल्टा H1, इसको डेल्टा H2 डेल्टा H3, तुम जैसा भी लेना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू, इट्स कंप्लीटली ओके। मरियम, इज इट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने देख लिए हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है जी। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस बिकॉज इट्स गोइंग टू बिकम रिपीटेटिव, इसी को हम इधर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कंबशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी थी अपने पास, सर अगर आप ये क्वेश्चन ना बनाते तो सवाल सॉल्व ना होता, तो ये क्वेश्चन कैसे जैसे बनेगी, प्रोसेस तो रिपीट कर दें। क्या बनाई हमने एक क्वेश्चन, मैं तुम्हें देखो, हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालना था ऑफ इथेन, तो मेरा बात इथीन, सॉरी, तो हम इथीन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखेंगे, राइट? इथीन क्या है मेरा बच्चा, C2H4, राइट? ये फॉर्म किस चीज से होगा, फॉर्मेशन की इक्वेशन में क्या होता है मोइस, जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो फॉर्मेशन क्या कहती है, किस चीज से फॉर्म हो रहा होता है ये? हाँ, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होगा इन देयर प्रेफर्ड स्टेट्स। सो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन अपनी प्रेफर्ड स्टेट में सॉलिड या ग्रेफाइट, और दूसरा एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपनी प्रेफर्ड स्टेट में H2 गैस, ठीक है। अब दूसरी चीज, फॉर्मेशन कहती है कंपाउंड का मोल एक ही रखना, यहाँ पे यानी यहाँ पे तुमने 1 ही रखना है, यू हैव टू कीप अ 1 ओवर हियर। अब तुम इसके हिसाब से सारी बैलेंसिंग करोगे, 2 कार्बन है सो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है सो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन जो मुझे टॉप पे रखनी थी, जिसका मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है।